Hello everyone and welcome to the class. I hope you all are doing very great. You all are at your home and you all are safe. जिन्होंने अभी भी अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है और अपना फेवरेट रेफरल कोड BREJ10 अप्लाई नहीं किया है तो वो फटाफट से कर ले ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स को अवेल कर सके. Welcome to the class everyone. Myself Abhilasha Badeja, your business studies educator at Unacademy. Welcome each and everyone to the class. I completed my graduation from Delhi University, post-graduation MBA, Finance as a major and Marketing as a minor from IPM College. I have also done B.Ed from MBA. I am having experience of more than 7 years for grades 11th and 12th business studies. Along with that, I also take subjects like Business Organizational Management, Human Resource Management, and Business Communication for graduation and post-graduation students. Also, I take a subject of Business and Commercial Knowledge for CA professional students. This was all about me. Now, let's talk actually about the platform where we got the chance to meet each other. That is none other than Unacademy. तो बच्चों मैं आपको बता दूं Unacademy में आप एक ही छत के नीचे सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज ले सकते हैं. आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की कोई भी जरूरत नहीं. टेलीग्राम के ऐप के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो कि बहुत हद तक व्हाट्सएप जैसी ही. तो टेलीग्राम में आपका अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स 365 का ग्रुप बना हुआ है. अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी. आपको पता चलता रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट की क्लास कब है, साथ ही उस पर्टिकुलर क्लास में आपको क्या करवाना चाहिए. तो फटाफट से जाइए और जल्दी से जल्दी कॉमर्स 365 का चैनल ज्वाइन. अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करने के लिए इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर तो आप गूगल प्ले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड इफ यू आर एन एप्पल यूजर तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड करते ही वहां दो तरीके की सब्सक्रिप्शन आएंगी. द फर्स्ट वन इज द प्लस एंड द अदर वन इज द आई. आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो पहले मैं आपको प्लस और के फीचर्स बताऊंगी along with the charges. फिर मैं आपको आइकॉनिक के फीचर्स बताऊंगी along with the charges ताकि आपको इजी हो जाए डिसाइड करना कि आपको कौन सी एक्चुअली में सिलेक्ट करना. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्लस. तो प्लस में सबसे पहले आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से पढ़ाई कर सकते. आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं. आप अपने फोन के हिसाब से फोन में अपना नेट डलवाइए या वाईफाई से कनेक्ट करिए और अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से पढ़ाई करें. आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक अगर हम आपकी बात करें क्लास 11 की कॉमर्स के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं एग्जांपल बिजनेस, अकाउंट्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, आप सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज एक ही छत के नीचे ले सकते. यू आर इन द हैंड्स ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं दैट इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट एजुकेशन दैट यू आर गेटिंग हियर एट अनअकैडमी. आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. क्योंकि बच्चा अगर हमारे सारे डाउट्स क्लियर होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है. हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उसी कॉन्फिडेंस के साथ हमारा इंटरेस्ट भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डेवलप हो जाता है. देन ऑफ द पॉइंट टॉपिक ऑफ चैप्टर विल बी लेफ्ट. हर चीज टू द एक्सटेंट आपकी क्लियर करी जाएगी. कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपका मिस हो. Along with giving you the complete education, आपकी टीचर्स यहाँ पे आपको प्रॉपर मोटिवेशन और गाइडेंस भी प्रोवाइड करें. मोटिवेशन बच्चों, मोटिवेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मोटिवेशन हमारी हेल्प करती है ताकि हम कभी अपने टारगेट से हटें. कई बार हमारा मूड स्विंग्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे टारगेट से हमारा ध्यान हट जाता है. तो आपकी टीचर्स यहाँ पे आपको मोटिवेट करेंगे ताकि आपका ध्यान अपने टारगेट्स के ऊपर बना. Proper notes will be provided to you in PDF formats. आपकी जो भी सब्जेक्ट की क्लास, जो भी चैप्टर की क्लास होगी, अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, you can easily get the notes for the same. Proper practice test papers will be provided to you. जिस भी फॉर्म में आप देना चाहें. Example, objective, subjective, daily practice papers, case based practice papers, weekly test papers. आप जिस भी फॉर्म में देना चाहें आप इजीली दे सकते. प्रॉपर लाइव टेस्ट सीरीज विल बी टेकन फॉर यू ताकि आपको पता चल सके कि हमारा पैटर्न कैसा आने वाला.
ताकि उसी पैटर्न के हिसाब से आपको शुरू से ही प्रैक्टिस करवाई जाए, जिसके थ्रू आप पेपर देख के बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, आपका मोरल और कॉन्फिडेंस लेवल टू दी हाइट्स होना चाहिए। सो all these are the features of the plus subscription. Now let's have a look over the charges. अगर हम 12 महीने यानी कि 1 साल की सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो आपको पे करने हैं सिर्फ 1250 रुपीज फॉर अ मंथ, और अगर हम 2 साल यानी 24 महीने की बात करते हैं तो आपको पे करने हैं सिर्फ 1042 रुपीज फॉर अ मंथ। इसी के साथ नीचे दिए गए बॉक्स में अगर आप अपना रेफरल कोड जो कि BREJ10 अप्लाई करोगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाए। So these are the features of the plus. Now let's have a look over the iconic features. Iconic, जो हमारे बच्चे अपने ग्रुप में पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं होते, या जिन हमारे प्यारे बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बन पाता ग्रुप में, या उन्हें लगता है कि हमारी यहाँ बातें होंगी या इंटरेस्ट कम डेवलप होगा, तो उन हमारे बच्चों के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बने, जहां पे उन्हें 1-on-1 मेंटर प्रोवाइड किया जाए। वो 1-on-1 मेंटर जिसके साथ आप इजीली बैठ के अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, आप अपने सारे टॉपिक्स अपने मेंटर के साथ बैठ के पढ़ सकते हो। आपके लिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन सीरीज भी रखी जाएगी ताकि आप अपने 1-on-1 मेंटर के साथ बैठ के विदाउट एनी हेजिटेशन सारे डाउट्स क्लियर कर। प्रॉपर वीकली रिपोर्ट्स विल बी मेड फॉर यू, ताकि आपको खुद को पता चल सके वेयर यू एक्चुअली स्टैंड आफ्टर द एंड ऑफ अ वीक। आप में कितने चेंजेस आए हैं, आपने कितने इंप्रूवमेंट्स करी हैं, कब, आफ्टर ज्वाइनिंग द बिग प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। Along with being in touch with you, आपका मेंटर आपके पेरेंट्स के साथ भी पूरे कांटेक्ट में रहेगा, बिकॉज पेरेंट्स आर द ओनली वन हु एक्चुअली मेड यू जॉइन दिस बिग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स के साथ पूरे कांटेक्ट बना के वो हेल्प करेगा आपके पेरेंट्स को भी पूरा बताने में आपने कितने इम्प्रूवमेंट करे। Along with this, proper study planners will be made for you, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल सके जिस डायरेक्शन में रह के आपने पढ़ाई की। So all these are the features of the Iconic subscription. Along with the features of Iconic, in Iconic subscription you will also get the features of Plus. So it's a very good offer जहाँ पे आपको Iconic subscription में Iconic के भी फीचर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, along with आपको Plus के भी सारे फीचर्स प्रोवाइड करे जाएंगे। तो आज ही सारे जाएंगे, फटाफट से ये क्लेम करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स को अवेल। चलिए, now let's have a look over the charges. अगर हम 12 महीने यानी कि 1 साल की बात करते हैं तो आपको पे करने हैं सिर्फ 2333 रुपीज फॉर अ मंथ, और अगर आप 2 साल यानी 24 महीने की बात करते हैं तो आपको पे करने हैं सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज फॉर अ मंथ। इसी के साथ नीचे दिए गए बॉक्स में अगर आप अपना फेवरेट रेफरल कोड BREJ10 अप्लाई करोगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाए। तो फटाफट से जाएंगे और जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन परचेज। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 5। सो स्टूडेंट, दिस इज द रिकॉर्डेड क्लास। सो रिकॉर्डेड क्लास डजंट मीन कि आपको जो पढ़ रहे हो आई वोंट बी टेकिंग एनी ऑफ द डाउट्स। आपके प्रॉपर डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे, हर चीज आपकी क्लियर होगी। डाउट्स क्लास के टाइम पे आई विल बी अवेलेबल ऑन द चैट। आपको जो भी डाउट्स हो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स में यहाँ पे बैठी दे दूं। क्लियर? तो हमारा चैप्टर 5 है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो बच्चों, आजकल का ट्रेंड आप सारे देख लो। आजकल का ट्रेंड क्या है कि हमारे पास इतनी बिजी लाइफ में हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम मार्केट जा सके या शॉपिंग कर सके या अपनी नेसेसिटी की चीजें ले सके। तो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हर चीज ऑनलाइन हो गई है, हर चीज एप्स के थ्रू हो गई है। वो एप्स के थ्रू जहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमने फोन लिया, टिटक 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 बटन दबाया और हो गया। बट जहाँ पे हमारी हर चीज ऑनलाइन हो रही है, हमारी हैबिट्स भी मार्केट जाने की छूट दी जाए। हम लोग बहुत यूज्ड टू होते जा रहे हैं इस नए इमर्जिंग मोड से। तो
तो आपको पता है आजकल 5G 4G का जमाना है, हर चीज ऑनलाइन है। तो जो हमारे नए बिजनेसेस आए हैं वो भी सारे ऑनलाइन ही। हमने खाने पीने का सामान मंगवाना है, वी हैव जोमैटो, वी हैव स्विगी। अगर हमने कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर का सामान मंगवाना है, वी हैव ग्रोफर्स विद अस। अगर हमें कुछ और सामान मंगवाना है, लाइक शॉपिंग करनी है, कुछ भी करना है, इवन कि अगर हमें मोबाइल मंगवाना है, मोबाइल के कवर्स मंगवाने, पेन मंगवाना है, अगर हमें एक छोटी से छोटी पिन या बड़े से बड़ा लैपटॉप भी चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बहुत चीजें। ये बच्चों आजकल हमारे ट्रेंड चल रहे हैं बिजनेसेस को करने। तो हमारा क्या कहता है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रादर बहुत ही इंटरैक्टिव चैप्टर है। हम ये पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको खुद अपनी डेली लाइफ से आप इस चैप्टर को रिलेट कर सकते। तो ये कहता है द लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेट मी अंडरलाइन, ये कहता है द लेटेस्ट ट्रेंड्स टेकिंग प्लेस इन द वे वी कैन डू आवर बिजनेस। ये कहता है जो आजकल की लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं मॉडर्न एरा में, जो आजकल का मॉडर्न एरा चल रहा है उसमें जो आजकल हमारे लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके हिसाब से हम कैसे अपने बिजनेस को कंडक्ट कर सकते। लेटेस्ट ट्रेंड्स टेकिंग प्लेस इन विच वी कैन कंडक्ट आवर बिजनेस। व्हाई देयर इज अ नीड फॉर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। आप सबको पता है कंज्यूमर्स जो होते हैं दे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। हर एक ह्यूमन की कुछ पर्सनल नीड्स होती हैं, कुछ वांट्स होती हैं, ताकि जब वो कोई पर्टिकुलर गुड या सर्विसेज परचेज करे उसके थ्रू उसकी नीड्स और वांट सेटिस्फाई हो सकती है। तो आपको पता है बच्चों हर कंज्यूमर कोई ना कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदता है। अब जैसे आपने अच्छे अच्छे फोन खरीदे हुए हैं, क्यों? ताकि आप पबजी खेल सको। आजकल आपको फोन मिले कैसे, एंड पबजी की वजह से फोन्स कैसे इंक्रीज हो गए, क्योंकि ऑनलाइन का ट्रेंड था, सब कुछ ऑनलाइन था, पढ़ाई ऑनलाइन थी। आप सबने बच्चों ने पेरेंट्स को बोला पापा पापा मम्मी मम्मी हमारे ना ऑनलाइन क्लासेस हैं तो हमें फोन चाहिए। फोन के बहाने से आप लोगों ने क्या किया, अच्छे अच्छे फोन खरीद लिए जिसपे आप अच्छे अच्छे अपने गेम खेल। अब जब आप गेम खेलते हैं पबजी तो उससे क्या, उससे आपकी नीड्स और वांट सेटिस्फाइड होती है, आपको मजा आता है, आपको फन। तो हाँ मैं बता दूं मैं पबजी बिल्कुल नहीं खेलती, आई डोंट इवन नो हाउ टू प्ले, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आई एम वेरी फेटर ऑफ दिस वर्ड पबजी। ठीक है, कंज्यूमर्स परचेज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो बिजनेसेस को मार्केट में हैंड टू हैंड वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी, ताकि हम लोअर प्राइसेस पे बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सकते। टू प्रोसीड एंड वॉक हैंड टू हैंड देयर शुड बी गुड quality of goods and services available in the market, in which all the features should be covered, in which quality should be maintained, and there should be a reasonable price for each and every product. साथ ही हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी वहां पे प्रोवाइड होना जरूरी। तो हमारे 3 स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड्स क्या होते हैं फॉर शेपिंग आवर बिजनेसेस आर ई बिजनेस, जो आज हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। दूसरा होता है आउटसोर्सिंग, जब हम बाहर से यानी कि बाहर वाली कंट्री से अपनी कंट्री, होम कंट्री में लोगों को बुलाते हैं ताकि हम चीप रेट पर काम कर सकें। थर्ड होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इंटरनेशनल या ग्लोबलाइजेशन हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम दिस विल नॉट बी कवरिंग द थर्ड पॉइंट, वी विल बी ओनली कवरिंग ओनली इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग। तो e-business means electronic business that is conducting business over internet or any of the computer, जहां पे हम अपना बिजनेस कंडक्ट करते हैं इंटरनेट के थ्रू या कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क के, तो हम कहते हैं अपना ई बिजनेस। तो हमारे फिलिप कॉटलर सर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द जनरल टर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस दैट इज सपोर्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सपोर्ट।
वो सारा प्रोसेस जहां पे हम ऑनलाइन अपने गुड्स या सर्विसेज को परचेज करें। ई बिजनेस और ई कॉमर्स, ये हमारी दो टर्म्स होती हैं जो साथ के साथ यूज करी जाती हैं। ई बिजनेस और ई कॉमर्स हमारी दो टर्म्स होती हैं जो हमारी साथ के साथ यूज करी जाती है। तो मैं आपको बता दूं ई बिजनेस क्या होता है। ई बिजनेस इज बड़ा देन ई कॉमर्स। ई बिजनेस जो है वो हमारी बहुत वाइडर टर्म है, जिसके अंदर ही हमारी ई कॉमर्स भी इंक्लूडेड होती है। तो इट मींस ई बिजनेस में हम क्या करते हैं, ई बिजनेस में हम ना ही सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि हम ना ही सिर्फ गुड्स या सर्विसेज का ऑनलाइन एक्सचेंज करते हैं, बल्कि हम अदर एक्टिविटीज जैसे कि फाइनेंस, जैसे कि प्रोडक्शन, जैसे कि अकाउंटिंग, ये सारी फैसिलिटीज भी ई बिजनेस में प्रोवाइड करते हैं। अब आप सबको पता है अगर हमें किसी को पेमेंट करनी है हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, हम अपने मोबाइल्स के थ्रू कर सकते हैं, हम सबने अपने फोन्स में अपनी मोबाइल बैंक्स की साइट्स डाउनलोड कर रखी है, हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ई कॉमर्स सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सिचुएटेड। ई कॉमर्स कहता है सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन ई बिजनेस में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो होती ही होती है, इसी के साथ हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जैसे कि प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, वो सारी भी हमारी यहाँ पर इंक्लूड होती है। हमारा स्कोप क्या हो, तो मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि ई बिजनेस जो है वो हमारा बड़ा है और ई कॉमर्स हमारा ई बिजनेस में ही इंक्लूडेड। फिर से सुनेंगे, ई कॉमर्स जो है वो हमारी छोटा है, ई बिजनेस हमारा बड़ा है और ई कॉमर्स हमारा ई बिजनेस में ही इन्वॉल्व। सो द स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या होता है, पहला स्कोप होता है हमारा बी टू बी बिजनेस। बी टू बी मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कॉन्टैक्ट कर रही है ताकि वो उससे गुड्स या सर्विसेज ले सके, ताकि सारे मिलकर आपस में काम कर सके। तो बी टू बी बिजनेस में आता है हमारा बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, अब अगर आपको पता है कार मैन्युफैक्चर हो रही है, तो जरूरी तो नहीं कि जो कार जहां मैन्युफैक्चर हो रही है वहां पे ही उसके सारे पार्ट्स बने, नो, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। कई बार क्या होता है कि कार का स्टील बॉडी एक जगह बन रही है, उसके जो हैंडल्स है वो कहीं बाहर से आ रहे हैं, उसके जो मिरर्स हैं वो कहीं बाहर से आ रहे हैं, उसके जो नीचे के मैट्स होते हैं वो कहीं बाहर से, तो उन सबको बाहर से मंगवाने के लिए हम उन सारी बाहर की कंपनीज के साथ डील करें। सो दिस बिजनेस इज नोन एज बी टू बी, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। सेकंड आता है हमारा बी टू सी। बी टू सी मतलब कि बिजनेस टू कंज्यूमर, जहां पे हम बिजनेस डील करते हैं अपने कंज्यूमर्स के साथ। वैसे तो देखा जाए कि हर जगह ही हम बिजनेस टू कॉमर्स के साथ ही डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बैंक्स हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने पैसे को वहां पे डिपॉजिट कराने, तो ये हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर। लेकिन सपोज करो हमें रात बेरात पैसे की जरूरत करे, तो राउंड द क्लॉक जाने के लिए बैंक ने हमको प्रोवाइड करे हुए हैं एटीएम्स। ठीक है, राउंड द क्लॉक जाने के लिए कभी भी किसी भी टाइम पे अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए बैंक ने हमको प्रोवाइड करे हैं एटीएम्स। वो एटीएम्स हमारी हेल्प करते हैं कि एट एनी मूवमेंट ऑफ टाइम जब भी हमें पैसे की नीड हो हम इजिली अपने वहां जाके विड्रॉल कर सकते हैं। तो B2C हमें क्या इंक्लूड करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जो हम कभी भी कर सकते हैं, कंडक्टिंग सर्विस टू डिटरमाइन कस्टमर्स प्रेफरेंस, जिसके थ्रू हम छोटे छोटे सर्विस कर सके ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअली में कंज्यूमर्स की क्या नीड्स होती है, कंज्यूमर्स की क्या वांट्स होती है, हम उनको आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सके। हमारा टारगेट ये नहीं है कि प्रोडक्ट बेचा कहानी खत्म, नो, हमें अपने कंज्यूमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करना जरूरी है। वो आफ्टर सेल सर्विसेज जो बहुत हेल्प करती हैं कंज्यूमर का विश्वास उस पर्टिकुलर बिजनेस पर मेंटेन करना। साथ ही हमें एक्स्ट्रा प्रमोशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है ताकि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सके, ताकि कंज्यूमर उस पर्टिकुलर बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो सके। B2C बिजनेस हमारा C2B बिजनेस को भी
पूरा का पूरा वर्थ दे। C2B बिजनेस होता है यानी कि कस्टमर टू बिजनेस इन विच वी कैन डू शॉपिंग एज पर आवर ओन चॉइस। अब बच्चों आप सबको पता है कि Amazon है, स्नैपडील है, मिंत्रा है, सब बने हुए। यहाँ पे बिजनेसेस ने ऑलरेडी वहां पे लिस्टिंग कर दी, हम कंज्यूमर अपने हिसाब से वहां पे सेल परचेज करेंगे यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस। हम अपनी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से वहां पे सेल परचेज करते हैं। इन केस अगर हमें कोई क्वेरी है, इन केस अगर हमें कोई प्रॉब्लम है जो हमारी सॉल्व नहीं हो रही है, उसके लिए हमारे लिए कस्टमर केयर सर्विसेज या कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी बनी हुई है, where we can lodge our complaints। यहाँ पे हम अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकते हैं जिसके थ्रू हमें आंसर रिवर्ट किया जाए। थर्ड आता है हमारा C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर हमारा क्या कहता है? कस्टमर टू कस्टमर हम कहते हैं कि एक कस्टमर कहीं पर भी बैठ के दूसरे कस्टमर को अपना कोई प्रोडक्ट सेल। आपने OLX के बारे में बहुत अच्छे से सुना, ट्यून भी आती है, OLX पे बेच रहे, सुना होगा अगर आपने। OLX पे क्या है, एक कंज्यूमर अपने ही प्रोडक्ट को वहां पे लिस्ट कर, एक कंज्यूमर अपने ही प्रोडक्ट को वहां पर लिस्ट कर और उसको परचेज कौन कर रहा है? उसको परचेज भी दूसरा ही कंज्यूमर कर, ठीक है, उसको परचेज भी दूसरा ही कंज्यूमर कर। तो दिस बिजनेस इज नोन एज C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस, जहां पे हमारे सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स ही इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? लास्ट होता है हमारा इंट्रा बी बिजनेस, इंट्रा बी कॉमर्स। दिस कॉमर्स ये हमारा होता है टू इंटरैक्ट एंड डील अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स और पर्संस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन दूसरे किसी पर्सन से या दूसरे किसी डिपार्टमेंट के साथ डील करना चाहते हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं इंट्रा बी। इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है इंट्रानेट। इंट्रानेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क होता है दैट इज यूज्ड फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, used for sharing the information or operation system during the in the organization। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक ही पर्सन से दूसरे पर्सन से बात करनी है तो हम इंट्रानेट का यूज करेंगे, क्लियर, ताकि हम उनसे इजीली डीलिंग कर सकें। एनी डाउट्स इन एनी ऑफ द 4 पॉइंट्स? जल्दी से रिवर्ट करेंगे, किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से। नेक्स्ट आता है हमारा बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। अब हमें ई कॉमर्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज ओवर इंटरनेट हमें क्या क्या बेनिफिट्स देता है टू दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम नेशनल इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में इनके साथ डील कर सकते, ठीक है। साथ ही हमारे ग्रेजुअल डिक्लाइन हो सकता है कॉस्ट में, कॉस्ट हमारी बहुत ही कम से कम इनकर करें। फुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट को करता है यानी कि हमें अपने पास स्टॉक मेंटेन करके रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जब हमारे पर डिमांड आएगी हम उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक रख सकते। ये हमारे कॉम्पिटिटर्स को एक बहुत ज्यादा अच्छा कंपटीशन प्रोवाइड करता है। साथ ही हम प्रॉपर सपोर्ट सर्विस और मैनेजमेंट के साथ काम कर सकते हैं। ये उन फर्म्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो बहुत ज्यादा छोटी फर्म्स होती हैं, जो एक्चुअली में लोकल मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकती, अपार्ट फ्रॉम विच वो बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट्स करती हैं। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। इसी के साथ हमारे कंज्यूमर्स को भी ये बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड। कैसे? पहला बेनिफिट फ्लेक्सिबिलिटी, कभी भी 24/7 365 डेज कभी। प्राइसेस डिस्काउंट हमारे हिसाब से, हम जिस भी कितने का 100 रुपए का खरीदना चाहते हैं 100, हम 1 लाख रुपए का खरीदना चाहते हैं 1 लाख, हर चीज हमारी वहां पे अपने हिसाब की होगी।
हमारे पास एक चीज के लाखों ऑप्शन अवेलेबल है। टाइम और क्विकली डिलीवरी का पूरा पूरा श्योरिटी। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, हर कुछ परफेक्ट ही होएगा। ई ऑप्शन और ई टेंडर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शंस, यानी कि हमने सुना अभी C2C वाला, ये सबका भी मिलता है। हम कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और हमारा टच जो होता है वो वाइडर आउटरीच। हम बहुत सारे ऑप्शंस में से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बच्चों इस चीज का हमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी होता है। मैं आपको वो बात बता, जब हमें अगर आदत पड़ जाती है, ऑनलाइन शॉपिंग की, अगर हमें आदत पड़ जाती है ऑनलाइन शॉपिंग की, हम किसी भी फॉर्म में अपना ऑफलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम एक शॉप पे जाते हैं वो हमें एक चीज के 50 ऑप्शन दिखाएगा। इससे ज्यादा तो कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस में स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकता। हम अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, हम एक सिंगल प्रोडक्ट के कम से कम हजारों में ऑप्शन है, तो हमें आदत पड़ जाती है बहुत सारे ऑप्शंस में से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए जब अगर हमें एक बार ऑनलाइन शॉपिंग की हैबिट पड़ जाए तो हम दोबारा ऑफलाइन शॉपिंग में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। Let's have a difference between e-business and traditional business. Ease of formation. ई-बिजनेस हमारा बहुत इजीली फॉर्म हो जाता है, जबकि हम ट्रेडिशनल बिजनेस को फॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत प्रोसीजर्स वगैरह को फुलफिल करना है। प्रेजेंस अपीयरेंस, ई-बिजनेस हमारे प्रेजेंस अपीयरेंस नहीं देता, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें प्रॉपर फिजिकल अपीयरेंस मिलता है। लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट, ई बिजनेस में हमें कोई लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स की नीड है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, ई बिजनेस को सेट करने में हमें बहुत ही लो कॉस्ट ही इनकर होती है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारी बहुत ही हाई कॉस्ट इनकर होती है। तो मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ई बिजनेस और ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल। ऑपरेटिंग कॉस्ट, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होती है, क्योंकि हमें एक कंप्यूटर नेटवर्क और एक लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ हम इजीली काम कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि हमें उसके साथ बहुत सारी चीजों की भी रिक्वायरमेंट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, हमारा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट उसके साथ ही बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारा इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यों? कई बार होता है कि हमारे वहां पे हमने छोटू हायर कर रखा हो या कोई सेल्समैन सेल्स वुमेन हायर कर रखी हो, वो दिख रहा है, तो बहुत मुश्किल होता है वहां पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना। नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, हमारा जो फ्लो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन उसमें हमें एक प्रॉपर हायरार्की में ही फ्लो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शॉप पे कोई सामान आपने खरीदा, आप चेंज कराने गए, आप पहले सेल्समैन को कहोगे भैया ये मैं सामान कल लेके गई थी आपकी दुकान से, तो मुझे पसंद नहीं आया, मुझे कुछ इश्यू हो रहा है, आप इसे चेंज कर दो। तो वो क्या कहेगा, आप पहले भैया के पास जाओ। भैया कौन हो गए? मालिक। भैया बताएंगे तो मैं चेंज करूँ। तो हमें वहां पे प्रॉपर हायरार्की फॉलो करना जरूरी है। रिस्पॉन्स टाइम इन मीटिंग कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में हमारा इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें टाइम लग जाता है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें हमारा टॉल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, क्योंकि बहुत चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन उसमें हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर ही फॉलो किया जाता है, क्योंकि वो एक लिमिटेड ही होता है। बिजनेस प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ द साइकिल, हमारी ई बिजनेस में शॉर्ट साइकिल होती है, लेकिन हमारी ट्रेडिशनल बिजनेस में लॉन्ग साइकिल होती है। अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में हमारा इंटरपर्सनल टच नहीं हो सकता, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारा इंटरपर्सनल टच हो सकता है। अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल प्री सैम्पलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, हम ई बिजनेस में प्री सैम्पलिंग कर सकते हैं, हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रेडिशनल बिजनेस में प्री सैम्पलिंग नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट, ई बिजनेस और ट्रेडिशनल
ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल, ई बिजनेस में हम ग्लोबल जा सकते हैं लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में हम ग्लोबल नहीं जा सकते। गवर्नमेंट पैट्रोनेज, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग गुड इंपॉर्टेंस टू द इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है गवर्नमेंट पैट्रोनेज। नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल नीडेड, ई बिजनेस में हमें कोई ह्यूमन कैपिटल की नीड नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेस्ड पर्सन की ही नीड है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें ह्यूमन पर्सन की नीड है। वो कोई सेमी क्वालिफाइड भी हो सकते हैं और लेस क्वालिफाइड भी हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन रिस्क, ई बिजनेस में हमारे ट्रांजैक्शन रिस्क होने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारे ट्रांजैक्शन रिस्क के कोई चांसेस नहीं होते क्योंकि उसमें वो डायरेक्टली हम पेमेंट करते हैं। अब हमें क्या क्या बेनिफिट्स ई बिजनेस प्रोवाइड, लेट्स गो थ्रू इट। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, हमें फॉर्म करना ये बहुत ईजी होता है, बहुत ही ज्यादा मिनिमम फॉर्मेलिटीज के साथ हम अपना ई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा हमें मिनिमम फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है, जल्दी से जल्दी हम उसे फुलफिल करते हैं और अपना बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं। हमें जो यहाँ पे पैसा लगता है वो बहुत ही लिमिटेड ही अमाउंट हमारा यहाँ पे लगता है, बिकॉज देयर इज नो नीड टू मेंटेन द इन्वेंट्री, हमें यहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन करने की कोई भी पर्टिकुलर नीड नहीं होती। कन्वीनियंस, ये 24/7 365 डेज अवेलेबल। व्हाट वी नीड इज, हमारे पास एक प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए जिसके थ्रू हम अच्छे से काम कर सकें। हम ये कभी भी किसी भी हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली अपने कंफर्ट चॉइस के हिसाब से शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। स्पीड जो होती है बहुत ही फास्ट होती है, इंफॉर्मेशन जो थ्रू करती है बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बाइंग और सेलिंग विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स वी कैन कंप्लीट द प्रोसेस और हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। बस हमें गुड स्पीड ऑफ इंटरनेट ही इसमें रिक्वायर्ड। अगर हमारी स्पीड अच्छी है हम जल्दी से प्रोडक्ट चूज करेंगे, फटाफट से पेमेंट करेंगे और जल्दी से जल्दी हमारे पास गिवन टाइम पे प्रोडक्ट भी पहुंच जाए। ग्लोबल रीच, मास रीच में हम ये काम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वी आर नॉट लोकलाइज्ड इनटू अ पर्टिकुलर मार्केट, हम एक मार्केट में ही नहीं रहते, हम ग्लोबली नेशनली इंटरनेशनली इसको डील कर सकते हैं क्योंकि हर चीज कहाँ होती है, ओवर द इंटरनेट। मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, फेसलेस सोसाइटी एंड डिजिटल सोसाइटी, हम लोग आजकल बढ़ रहे हैं पेपरलेस, फेसलेस और डिजिटल सोसाइटी। हमें कोई भी काम ऑनलाइन हम कर सकते, किसी भी काम के लिए हम ऑनलाइन नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम ऑनलाइन नहीं कर सकते। देयर आर सम ई बिजनेस एप्लीकेशन, ई बिजनेस हमें कुछ एप्लीकेशंस भी प्रोवाइड, क्या सबसे पहला होता है ई प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट मतलब प्रोसेस ऑफ परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेथड, जहां पे हम परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं अपने गुड्स या सर्विसेज को ऑनलाइन, दैट इज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ऑफ इंटरनेट, जहां पे हम इंटरनेट के थ्रू अपने गुड्स या सर्विसेज को सेल या परचेज कर सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा ई बिडिंग या ई ऑक्शन। आजकल आपको पता है हर चीज ऑनलाइन, यहाँ तक कि अगर हमें कोई अपना टिकट्स भी बुक करवानी है तो वो भी हम ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बिड ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी एयरलाइन की टिकट बुक करवा रहे हैं या किसी होटल की टिकट बुक करवा रहे हैं, आप देखोगे वहां पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ट्रिवागो इज गिविंग दिस डील, मेक माई ट्रिप इज गिविंग दिस डील या agora.com इज गिविंग दिस डील। हमें जो बेस्ट सुटेबल लगेगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे। इट्स अ बिड ऑप्शन, एवरीवन इज बिडिंग, इट्स आवर चॉइस कि हम किसको सिलेक्ट करना चाहते। थर्ड होता है ई कम्युनिकेशन या ई प्रमोशन, जहां पे हम अपने कैटलॉग्स को डिस्प्ले करा सकते हैं, हम अपने कैटलॉग्स को प्रमोट करा सकते हैं। छोटे छोटे आपने देखा होगा जब हम इंटरनेट पे काम करें छोटे छोटे पॉपअप से आ जाते हैं। पॉपअप्स क्या होते हैं, वो पॉपअप्स नहीं होते, वो एडवर्टीजमेंट्स होती है, वो प्रमोशंस कर रहे होते हैं अपने ब्रांड्स की, अपने प्रोडक्ट्स की, ताकि उन ब्रांड्स के थ्रू ज्यादातर लोगों को पता चलेगा दैट दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट, कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम चाहें तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब जैसे कि आप देखें मैं ऑनलाइन ही आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप मेरे को देख पा रहे, सुन पा रहे, ये क्या है, ये ई कम्युनिकेशन ही तो हुआ।
हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, जूम के थ्रू हम मीटिंग्स कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिकली आजकल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। नेक्स्ट होता है ई डिलीवरी, जहां पे हम डिलीवरी भी ले सकते हैं। कैसे? आपने सुना होगा netmeds.com करके ऐप है, जहां पे हम मेडिसिन के अपना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अगर डाल दें तो हमारे पास डिलीवरी आ जाती है। grofers.com, जहां पे हम पास डिलीवरी आ जाती है हमारे प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज। सेम अगर हमें कभी अपने डॉक्टर से भी कोई कंसल्टेंसी लेनी है तो हम क्या करेंगे, हम उनको कॉल करके भी अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हर चीज हम ऑनलाइन कर सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू ऑनलाइन। लास्ट होता है हमारा ई ट्रेडिंग, जहां पे हम अपने शेयर्स का भी परचेज और सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। हम अपने शेयर्स को भी ऑनलाइन परचेज या सेल कर सकते हैं। फिर से सुनिए, हमारी 5 बिजनेस एप्लीकेशंस होती हैं जो एक्चुअली कहते हैं कि हम आज की डेट में हर काम अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। वो पहला होता है प्रोक्यूरमेंट, जहां पे हम परचेज और सेल करेंगे ओवर द इंटरनेट। ई बिडिंग, जहां पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं अमंग द गिवन ऑप्शन। ई कम्युनिकेशन, जहां पे हम कैटलॉग्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, पॉपअप एड्स के थ्रू कर सकते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवरी कर सकते हैं ऑफ मेडिसिन, ऑफ प्रोडक्ट, इवन मेडिकल कंसल्टेंसी भी हम इलेक्ट्रॉनिकली ले सकते हैं, जहां पे हम सेल्स परचेज में डील्स कर सकते हैं ऑनलाइन। अब हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि सारी अच्छी अच्छी चीजें ही हो, कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव पॉइंट्स भी थोड़े से यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर द लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। क्या क्या वो हमें नेगेटिव पॉइंट्स दे। लो पर्सनल टच, हमारा टच बहुत लो पर्सनल होता है अपने कस्टमर्स के साथ, हम उनके साथ डायरेक्ट पॉइंट्स पे कांटेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम उनके साथ प्रोडक्ट्स अगर हम परचेज करें, जैसे कि क्लोथ्स, हम उन्हें बस हम पढ़ सकते हैं थ्रू द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड। हमें जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करी जा रही है हम सिर्फ उसको ही पढ़ सकते हैं, इसके अलावा हम और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हमारा टच थोड़ा कम हो जाए। डिले इन डिलीवरी, सपोज अगर आपने ऑर्डर किया ऑनलाइन, बर्थडे पार्टी है आपके घर में, आपने बर्थडे पार्टी के लिए सामान ऑर्डर किया, बर्थडे पार्टी कल है, वो डिलीवरी शो कर रहा है कल, लेकिन बाय चांस रात को बहुत बारिश आ गई, इतनी बारिश आ गई कि नहीं आ पाया, जिसकी वजह से आपकी डिलीवरी क्या होगी, लेट हो गई, डिलीवरी थोड़ी लेट हो गई, तो आप क्या करोगे, आपका मूड खराब हो जाएगा। तो कई बार ऐसा पॉसिबल होता है कि हमारी डिलीवरी की स्पीड थोड़ी सी डिले हो जाती है ड्यू टू एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट होता है नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज इन ई बिजनेस। अगर हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, या अगर हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो माइट पॉसिबल कि आप इलेक्ट्रॉनिकली डीलिंग ना करें। आपको पता है आजकल हम पेपरलेस, फेसलेस और डिजिटल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके थ्रू ऑब्वियसली नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हर कोई इस टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर अभी नहीं है, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है, और कई बार हमारे पास इतनी स्पीड भी नहीं हो पाती। इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एनाटॉमी एंड नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ पार्टी। कैसे कि कई बार हमारी लोकेशन जो होती है वो गलत हो जाती है, कई बार हम लोकेशन गलत डाल देते हैं या गलत जगह पे हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाए, जिसकी वजह से हमें डिलीवरी नहीं मिलती। कई बार हमारे चांसेस होते हैं कि हमारी प्रिवेसी लॉस हो रही है। कैसे लॉस हो रही है, जब हमारा नाम कहीं पे गलत जगह यूज हो रहा है, या हमारे नाम को कोई और गलत मिसयूज कर। कई बार अगर हम अपनी क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालते तो हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी लीक होने के चांसेस होते हैं। तो माइट पॉसिबल कि उस इंफॉर्मेशन को कई बार दूसरे लोग अपनी यूज के लिए भी, हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं और हमारा वहां पे मिसयूज हो जाए। पब्लिक रेजिस्टेंस, जल्दी से लोग इस एनवायरनमेंट में डेवलप नहीं कर पा रहे, लोगों को इस एनवायरनमेंट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा। अगर हम बच्चों बात करें आपके ग्रैंड पेरेंट्स, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स अभी इस टेक्नोलॉजी को नहीं डेवलप कर पाए। अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट लेना होता है तो दे ओनली प्रेफर कि आप बाहर जाओ लेकर आ जाओ। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू ऑल दीज टेक्नोलॉजी। तो अभी लोगों के माइंडसेट्स नहीं हुए हैं ज्यादा लोगों के इस टेक्नोलॉजी के प्रति। लास्ट होता है हमारा एथिकल फॉलो।
कई कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज का ईमेल्स का या कंप्यूटर की पर्टिकुलर पर्सनल फाइल्स के ऊपर प्रॉपर ट्रैक रखती हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस है। तो देखा जाए तो एथिकली दे आर नॉट एट ऑल डूइंग अ गुड थिंग। एथिकली वो ये चीज काम बिल्कुल भी सही नहीं। Any doubt still here? If anyone is having any doubt till here, please feel free to drop a message. जल्दी से। क्लियर? जल्दी से, किसी को कोई डाउट है तो। चलिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हमारी 3 स्टेजेस होती है। पहली होती है हमारी प्री परचेज स्टेज। प्री परचेज स्टेज होती है जहां पे हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट ढूंढेंगे, ठीक है। जहां हम अपनी वेबसाइट ढूंढेंगे तो वेबसाइट ढूंढेंगे मतलब कि जहां से हमें अपने प्रोडक्ट को परचेज करें, और उसके बारे में हम पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी निकालेंगे, क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है। आजकल आप देख रहे हैं हर दूसरे दिन कोई नई वेबसाइट आई पड़ी है। क्योंकि गलत काम भी हो सकता है। तो हमें हमेशा सबसे पहले एक वेबसाइट ढूंढनी है और हमें उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालनी है कि वेदर इट्स सेफ और नॉट, क्या वो बिल्कुल ठीक है वेबसाइट या नहीं, क्या उसमें कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही। फिर हम करेंगे परचेज मतलब जो हमें अपने प्रोडक्ट्स चाहिए हम वहां पे परचेज करेंगे, हम उन्हें शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसमें से फाइनल करके उसकी पेमेंट करेंगे। जैसे ही हम उनकी पेमेंट कर देंगे तो फाइनली वो प्रोडक्ट हमारे पर डिलीवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम एक वेबसाइट ढूंढते हैं, उस वेबसाइट की हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेंगे, इंफॉर्मेशन वो मिलते ही हम अपनी परचेज करेंगे, परचेज करते ही हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट करते ही हमारे पास प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। अब आप सब जानते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम रजिस्टर करेंगे अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी, हम इन सबको प्रॉपर ऑनलाइन रजिस्टर, उनको ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। कैसे रजिस्टर कर देंगे, हमें जो जो चीजें पसंद है हम उसके कार्ट में डाल देंगे। आप अगर हम बात करें Amazon, ठीक है, लेट मी शो यू। अगर मैं आपको दिखाऊंगी ना, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। सपोज ये Amazon की साइट है, ठीक है, आई एम ऑलरेडी हैविंग एन अकाउंट। सपोज अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान परचेज करना है, मैंने ये सामान परचेज करना है, आई एम गोइंग विद दिस लैपटॉप मतलब कि MI नोटबुक प्रो। तो अगर मुझे ये सामान परचेज करना है, व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको सबसे पहले जाके ऐड टू कार्ट। अब बच्चों आप सबको पता है कि यहाँ पे एक कार्ट का ऑप्शन आता है जहां पे हम अपने प्रोडक्ट्स को इजीली स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब भी हमें नीड हो हम उनको ऑटोमेटिकली चेकआउट करें। तो मैंने यहाँ अपने कार्ट को डाल दिया, ठीक है। अब कार्ट में डालते ही मेरे पास यहाँ पे आएंगे पेमेंट के ऑप्शन, मतलब कि जब मैं इसको परचेज करने के लिए जाऊं। अब हम पेमेंट में जाएंगे नीचे, पेमेंट के नीचे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, यानी कि बाय नाउ पे जब हम क्लिक करें, जैसे ही हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे सारे पेमेंट के ऑप्शंस हैं। लाइक आप कैसे करना चाहते हैं, ऐप के थ्रू करना चाहते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, EMI के थ्रू जाना चाहते हैं, या पेमेंट ऑन डिलीवरी यानी कि कैश। तो हम इसे पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन आता है हमारा कैश ऑन डिलीवरी। जब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा उसी भैया को हम पैसे देते हैं, ठीक है। चेक, हम एक चेक देंगे अपने वेंडर को, जब वो वेंडर हमारा चेक क्लियर कर लेगा तो डायरेक्टली हमारे पास प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। नेट बैंकिंग, जब हम ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अपनी पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है जब हम क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालेंगे, क्रेडिट डेबिट कार्ड की हम डिटेल डालेंगे और हमारी पेमेंट हो जाएगी। लास्ट होता है हमारा डिजिटल कैश, यानी कि हम डिजिटली कैश के थ्रू अपनी पेमेंट करते हैं। तो ये हमारे 5 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही हमारा प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए। लेकिन कई बार हमारी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं,
यानी कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम। जब हम डील कर रहे हों तो हमारी कई बार वहां पे प्रॉब्लम्स भी अराइज होने के चांसेस हो जाते। वो प्रॉब्लम्स क्या हो? तो पहला होता है हमारा डिफॉल्ट ऑन टेकिंग ऑर्डर। मतलब ये कहता है कई बार हम कोई और प्रोडक्ट लेना चाह रहे थे लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है कोई और। सपोज मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करते हैं कलर्स की, ठीक है, हमने एक कपड़ा सिलेक्ट किया, वो कपड़ा हमने चूज किया रेड कलर, लेकिन गलती से वो आ गया हमारे पास पिंक कलर। ऑर्डर लेने में हमसे गलती हो या ऑर्डर देने में गलती हो। डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी गलत एड्रेस पे चली गई। क्यों? क्योंकि माइट पॉसिबल हमने गलत एड्रेस डाल दिया होगा या उन्होंने गलत एड्रेस ऊपर मेंशन करके भेज दिया। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, यानी कि बायर के यहां से, बायर जो खरीद रहा है उसके यहां से पेमेंट कट गई है लेकिन सेलर के अकाउंट में अभी तक पेमेंट नहीं पहुंची। डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, कई बार हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। अब वायरस बच्चों हमारे कंप्यूटर में आता है ईमेल्स, डिस्क या फ्लॉपी के, इनके थ्रू हमारे कंप्यूटर में या हमारे लैपटॉप में वायरस आ जाता है जो हमारा वायरस पूरे हमारे डेटा को खराब कर देता है। सो इट इज वेरी वेरी एडवाइजेबल कि अगर हम अपने वायरस की स्कैनिंग करते रहें और उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें ताकि वो वायरस हमारे कंप्यूटर को हार्म ना कर सके। हैकिंग, कई बार एक हैकर एक ऐसा पर्सन होता है जो हमारे कंप्यूटर को हैक कर देता है। हमारे कंप्यूटर से पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमारे कंप्यूटर को वो हैक कर देते हैं ताकि उसको हमारी सारा इंपॉर्टेंट डेटा मिल जाए। थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी रिस्क, जैसे आप सबको पता है कि इंटरनेट आपको पता है आजकल एक ओपन जगह हुई पड़ी है। कई बार जैसे हमारे पास पॉपअप शो हो रहे होते हैं या एडवर्टीजमेंट शो हो रही होती है, प्रमोशनल मेल्स आ जाती है, हम प्रमोशनल मेल्स उनके फटाफट से उसको क्लिक कर लेते हैं। उनको बोलते हैं जंक ईमेल्स, उनको हम बोलते हैं जंक ईमेल्स। हमें लगता है कि शायद हमें यहाँ से कोई बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से हमारी प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन का लॉस होने के चांसेस बिल्कुल ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा क्लेवर माइंड से और ध्यान रख के ही अपनी सारी डीलिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है ताकि हम अपना ई बिजनेस को सक्सेसफुली कर सकें। अभी हमने पढ़ा कि हमारा ऑर्डर का गलत हो सकता है, पेमेंट की वजह से दिक्कत आ सकती है, वायरस की वजह से दिक्कत आ सकती है, हैकिंग की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब हमें अपने कौन कौन से रिसोर्सेज के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, जिसके थ्रू हमारा ई बिजनेस परफेक्ट चल सके, हमारी ई बिजनेस को कंडक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम हम फेस ना हो। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वेल डिजाइन वेबसाइट। हमें एक प्रॉपर वेबसाइट की नीड होती है। वो वेबसाइट दैट शुड बी प्रॉपरली डेवलप, जिसके थ्रू हम इजीली कम्युनिकेट कर सकें। वो हमारी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारी वेबसाइट हमारे बिजनेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट पॉइंट्स को डिफर कर सके। उसमें हमारे बिजनेस के रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स होनी जरूरी। हम मतलब कि बिजनेस क्या क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में दे रहा है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज वहां पे होना जरूरी। सेकंड होता है कंप्यूटर, तो एडिक्वेट कंप्यूटर हार्डवेयर। प्रॉपर कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे लिए जरूरी है, जैसे जो इंक्लूड करे प्रॉपर स्पीड, प्रॉपर मेमोरी, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों चीजें अगर होंगी तो हम अपने सारे काम जल्दी जल्दी कर सकते। थर्ड होता है टेक्निकली क्वालिफाइड मैन पावर। ऑब्वियसली हमें एक ऐसी मैन पावर की चाहिए जो हमारे टेक्निकल कामों को फटाफट मिनट्स में, सेकंड्स में जल्दी से जल्दी डील कर सके। हमें एक ऐसी मैन पावर की नीड है, हमें बच्चों एक ऐसी मैन पावर की नीड है जो हर चीज में एक्सपर्टाइज्ड हो, जिसकी वजह से हमारा कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी यानी कि अनइंटरप्टेड टेलीफोन लाइंस, ऑप्टिक फाइबर केबल्स या प्रॉपर इंटरनेट टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चों आप सबको पता है कि हमारे पास ऑप्टिक फाइबर केबल्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, 5G इंटरनेट या प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी अगर है तो हम अपना काम जल्दी जल्दी कर सकते।
तो ये सारी चीजें भी हमारी हेल्प करती हैं हमारे काम को फटाफट और जल्दी से जल्दी करने। सिस्टम्स ऑन रिसीविंग पेमेंट, जो हमारे सेलर्स होते हैं उनको उनको अपने बैंक्स के साथ प्रॉपर डीलिंग करनी चाहिए, उनको अपने बैंक्स के साथ प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट्स करनी चाहिए ताकि उनको जल्दी से जल्दी सारी की सारी पेमेंट जल्दी से जल्दी ऑन द स्पॉट मिल जाए। क्योंकि अगर बायर कह रहे हैं मेरी तरफ से पेमेंट हो गई है, अगर बायर कह रहे हैं मेरी तरफ से पेमेंट हो गई है और सेलर कर रहा है कि मेरे पास पेमेंट नहीं पहुंची है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें प्रॉपर बैंक्स के साथ डील अप करना चाहिए ताकि हमारी कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी ना हो। क्लियर? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत छोटा सा क्यूट सा। आउटसोर्सिंग एक ऐसी बिजनेस प्रैक्टिस है जहां पे हम लोगों को हायर करते हैं, जहां पे हम लोगों को हायर करते हैं। ऑब्वियसली वो काम ऑलरेडी हमारी कंपनी में हो रहा हो, लेकिन तब भी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम बाहर से लोगों को हायर करते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। भले ही हम यहाँ पे एजेंसीज को के थ्रू हायर करें या लोग खुद, ज्यादातर हम यहाँ पे एजेंसीज के थ्रू ही हायर करते हैं ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। So it is a business practice of hiring a party outside a company to perform services, जहां पे हम उनसे सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं या कुछ ऐसे गुड्स बनवा रहे हैं जो ऑलरेडी हमारी कंपनी में पहले बन रहे थे, लेकिन अब हम बाहर से लोगों की हेल्प लेंगे कि वो बाहर के लोग हमारी कंपनी में आके काम कर सकें। ये प्रैक्टिस स्पेशली हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी कंपनी में कॉस्ट कटिंग मेजर को इंट्रोड्यूस कर सकें। हम बाहर से एक्सपर्टाइज लोगों को हायर करेंगे ताकि जब बाहर से हायर करेंगे तो वो हम लोग लाएंगे थोड़ी सी रिड्यूस्ड कॉस्ट। हम अपनी कंपनी में कॉस्ट कटिंग मेजर, जी हाँ मैं आपको यहां लिख देती हूं, कॉस्ट कॉस्ट कटिंग मेजर को इंट्रोड्यूस करने के लिए ही हम ये आउटसोर्सिंग को। नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग, हमारा आउटसोर्सिंग का नेचर क्या होगा? आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब कि यहाँ पर हम बाहर के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट, बाहर की पार्टीज को यानी कि एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एजेंसीज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमें मैन पावर प्रोवाइड करनी ताकि वो हमें बेस्ट टू बेस्ट मैन पावर प्रोवाइड कर सके। स्पेशली अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हम ये नॉन कोर में करते हैं, नॉन कोर एक्टिविटीज में करते हैं ये काम। तो हम यहाँ पे ज्यादातर काम करते हैं अगर हमें हाउस कीपिंग की फैसिलिटी वगैरह चाहिए होती है तो ही हम इसके लिए यूज करते हैं। जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आल्सो नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज यानी कि हाउस कीपिंग, सैनिटाइजेशन, भले ही वो हमें स्कूल में सिक्योरिटी सर्विसेज चाहिए हो तो कंपनी क्या करेगी? कंपनीज जो होती हैं वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के, बड़ी बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनीज के साथ, एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जो बिजनेसेस को चाहिए होता है वो बिजनेसेस आउटसोर्सिंग एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि वो उन ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज के साथ काम हो सके। वो क्या करेंगे? वो बाहर से लोगों के या बाहर से ही हेल्प करते हैं हमारे काम को इन हाउस कंप्लीट करना। एग्जाम्पल, अब आप सबको पता है हर चीज कंप्यूटराइज हो गई, यहाँ तक कि अगर हमारे पास स्कूल से कोई डिटेल भी आनी है तो वो भी आपके पेरेंट्स के मेल्स पे या आप लोगों के रजिस्टर्ड फोन नंबर्स पे ही आती है। अब स्कूल्स के पास इतना टाइम नहीं होता तो वो क्या करती है, वो पूरा का पूरा कंप्यूटर ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर बाहर हायर करवाती है, बाहर दे देती है कि भाई तुम करो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई अपडेशन हो रहा है तो बाहर वालों की जिम्मेदारी है, कुछ गलती हो रही है तो बाहर वालों की जिम्मेदारी। आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे दो होते हैं, एक होता है कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर, एक होता है थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे दो तरीके से किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल।
हमारी नीड फॉर आउटसोर्सिंग क्यों, हमें क्यों जरूरत पड़ती है? सबसे पहले फोकस इज ऑन अटेंशन। हमारे कई बारी बिजनेस में इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जिनको हम फोकस नहीं कर पाते, तो उन पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर प्रॉपर फोकस और प्रॉपर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लाने के लिए हमें प्रॉपर आउटसोर्सिंग की नीड पड़ती है, जहां पे हम एक्सपर्टाइज लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करते हैं ताकि वो बेस्ट टू बेस्ट काम कर सके, बेस्ट टू बेस्ट अटेंशन अपनी दे सके। Quest for excellence outsourcing enables the firm to achieve excellence in two ways. दो तरीके से हम एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं। एक तो होता है कि हम कॉम्पिटेंसी और स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करते हैं, और दूसरा होता है जब हम एक्सपर्ट या स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड। ऑब्वियसली जब हम बाहर से लेंगे तो हम क्या लेंगे, हम स्पेशलाइज्ड लोगों को ही हायर करेंगे, हम प्रॉपर एक्सपर्ट्स को ही हायर। कॉस्ट रिडक्शन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारा मेन टारगेट ही आउटसोर्स कराने का होता है कि जहां पर हमें अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, जहां पर हमें अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। इंडिया को परफेक्ट आउटसोर्सिंग एजेंसी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो हमारी लेबर है, जो हमारी मैन पावर है, वो सबसे ज्यादा चीप मानी जाती है। आपने सुना होगा कि दुबई में ज्यादातर दुबई में मैन पावर जो है वो इंडिया से जाती है, क्योंकि इंडिया की मैन पावर को चीप माना जाता है। और हर होस्ट कंट्री हमारे यहाँ से सब कंट्री से इसलिए मंगवाती है ताकि वो अपना काम रिड्यूस प्राइस पे करा सके, क्योंकि बच्चों अगर हमारा काम रिड्यूस प्राइस पे होगा तो हमें प्रॉफिट्स भी वहां पे बढ़ जाएंगे, हमारे प्रॉफिट्स वहां पे मैक्सिमम हो जाएंगे। तो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ही हमें आउटसोर्सिंग की हेल्प लेनी। ग्रोथ थ्रू अलायंस, ग्रोथ थ्रू अलायंस। आउटसोर्सिंग हमारी हेल्प करती है कि हमारी ग्रोथ हो सके, क्योंकि जब बाहर का पर्सन या बाहर की कंट्री का पर्सन हमारी कंट्री में आएगा तो ऑब्वियसली वो नए नए प्रोडक्शन मेथड्स लाएगा, वो नई नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करके आएगा, उसके बाद नई टेक्निक्स होंगी, नई टेक्नोलॉजीज होंगी, नई लर्निंग चीजें होंगी, तो वो चीजें वो हमारे बिजनेस में भी लगा के हमारे बिजनेस को भी एक्सपैंड करने में हेल्प कर सकते। कंसर्न्स ओवर आउटसोर्सिंग, यानी कि आउटसोर्सिंग हमें कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस भी प्रोवाइड कर। कॉन्फिडेंशियल, ऑब्वियसली जब हमारी कंट्री में या हमारे बिजनेस में बाहर के लोग आएंगे, अभी हमने क्या पढ़ा कि आउटसोर्सिंग हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कराते हैं, हम आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कराते हैं, तो इट मीन्स हम कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो पर्सन यहाँ से चला जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो पर्सन यहाँ से चला जाएगा। तो हमारे जितना टाइम हमारे बिजनेस में रहेगा तो इट मीन्स कि वो हमारे बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर भी ध्यान रखेगा, तो माइट पॉसिबल कि इसकी वजह से हमारी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी लीक होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड होता है एथिकल कंसर्न्स। कई बार चीपनेस की वजह से कंपनी क्या करती है, लो एज यानी कि 14 साल के छोटे बच्चे, चाइल्ड लेबर और वुमेन्स को हायर कर रहे हैं, क्योंकि वुमेन्स और चाइल्ड लेबर जो होती है ये हमारे सस्ते रेट पे यानी कि चीप रेट्स पे मिल जाती है, तो जिसकी वजह से दिस इज नॉट एट ऑल एथिकली करेक्ट। अगर हम पैसों की वजह से या अगर हम कॉस्ट कटिंग की वजह से छोटे बच्चे, चाइल्ड लेबर और वुमेन्स से काम करवा रहे हैं, दैट इज नॉट एट ऑल अ करेक्ट थिंग। रेसेंटमेंट इन द होम कंट्रीज, होम कंट्री मतलब जहां से जा रहे, जैसे कि इंडिया में बिल्कुल भी माइंड थॉट्स नहीं रहते, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की कमी हो सकती है। कैसे? क्योंकि सारी एक्सपर्टाइज तो वहां चली गई है, हमारे यहाँ पे कौन रह गया, हमारे यहाँ पे लेस ब्रेन्स रह गए। और जब हम अपनी कंट्री में, अगर हम अपनी कंट्री में बाहर से लोगों को बुला रहे हैं तो बाहर की कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? आउटसोर्सिंग की वजह से दूसरी कंट्रीज में मैन पावर चली जाती, आउटसोर्सिंग की वजह से दूसरी कंट्री में मैन पावर चली जाती है, जिसकी वजह से होम कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। With this we have come to an end of the chapter.
I hope you all like the video. If anyone is having any problem or any doubt in this video, please feel free to drop a message in the chat box. I will surely revert to the same. Bugs Bounty, a very special important feature organized by Unacademy, in which if you see any inappropriate content or data, please go to the description below. A form is provided. Fill the form and you can easily claim your prizes. If you will be correct, and you will be the first one to report for the inappropriate content. Unacademy, you can ask any number of doubts at any time. That is 24/7, 365. The solution you will get in high quality English, Hindi, both the languages. Also, if you want same pattern question, you can also get same pattern question for your practice as well. If you want the same questions also for your more assistance, you can also get the same assistance questions for the same. The solution you will get will be accurate, 100% correct answer. If you want any assistance in your answer homework, you can also get the assistance here. For Ask a Doubt option, what you have to do? First of all, you have to download the app of Unacademy. If you are an Android user, you can easily go to Google Play Store for downloading the app. And if you are an Apple user, you can easily go to App Store for downloading the app. After downloading the app, click on the option Ask Us. Ask a Doubt पे click करते ही choose the option if it's saved in your gallery. Otherwise, you can click the picture for it saved. Choose the question in which you are having a doubt. Crop the particular point in which you are having a doubt. Select the subject under which your question falls. The answer will be in front of your eyes. You are only 5 steps away, and the 6th one will be the solution to your problem. After downloading the app, go and purchase the subscription of your choice, either Plus or Iconic, depends on you. But don't forget to use your own referral code, that is BREJA10, to get the discount of extra 10%. Thank you so much for coming. Do like, share and subscribe the video. We're having a regular class from tomorrow at 8 p.m. We'll be having a live sessions from tomorrow, that is 8 p.m. We'll see you tomorrow at the same time, 8 p.m. Till then, take care of yourself. Good night, everyone. Bye. Take care.